गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइस, आज मैं एक और वीडियो लेके आ गई हूँ आपके लिए। अलीगढ़ का जो हमारे फेमस प्लेसेस चल रहे हैं उसमें एक और चैप्टर ऐड होने जा रहा है आज। और यार, अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। आप लोगों के लिए अर्ली मॉर्निंग शूट पे आए यार। सर्दियों में यार दम निकल रहा है, फिर भी आप लोगों के लिए यार हम इतनी दूर दूर तक शूट करने आते हैं। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ आखिर आज हम कहाँ आए हैं। तो अभिषेक थोड़ा सा दिखाओ। ये देखिए, अलीगढ़ का फेमस हनुमान जी का मंदिर है और ये अचल ताल पर पड़ता है। और देखिए, मैं आपको मंदिर के पास लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ। देखिए, मंदिर के बाहर ही आपको प्रसाद वगैरह के लिए सारी शॉप्स मिल जाएंगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। और देखिए, इधर साइड भी कुछ दुकानें हैं, शॉप ये भी है और उधर भी शॉप्स हैं। आप जहां से भी प्रसाद लेना चाहें वहां से ले सकते हैं। और इसी के साथ यार मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगी। अब तक आपने मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लो। क्रेजी नील आईडी है मेरी, फेसबुक पे भी और इंस्टाग्राम पे भी। चलिए, बिल्कुल देर नहीं करेंगे, सीधे मंदिर के अंदर मैं आपको लेके चलती हूँ। आइए। तो देखिए, हम जैसे ही मंदिर में अंदर प्रवेश करते हैं कुछ इस तरीके की एंट्री है। ये देखिए, एंट्री पे ही भगवान शिव की शिवलिंग आपको देखने को मिलेगी। और गाइस, चलिए मैं आपको मंदिर एक्सप्लोर करवाती हूँ। और मैं पंडित जी से रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरी ऑडियंस के लिए वो मंदिर के बारे में हमें बताते जाएं। तो चलिए आइए, आप लोग भी मेरे साथ आइए और पंडित जी हमें बताते जाएंगे सभी के बारे में। ये सिद्धि विनायक जी हैं। ये सिद्धि विनायक जी हैं जी। तो सर आप ये पकड़ लीजिए और इससे आगे हम चलते हैं। ये मंदिर के प्रथम महंत बाबा महेंद्र नाथ योगी जी हैं। तो गाइस, जैसा कि पंडित जी ने हमें बताया कि ये इस मंदिर के प्रथम महंत जी की मूर्ति है और इसके आगे ही हम चलते हैं। ये चारों धाम हैं, बीच में जगन्नाथ जी, इधर बद्रीनाथ जी, द्वारकाधीश और केदारनाथ जी। और मैं अभिषेक से चाहूंगी थोड़ा क्लोजअप में दिखाए। और इसी के आगे हम चलते हैं। ये राधा कृष्ण हैं। ये देखिए, राधा कृष्ण कितना ही सुंदर दृश्य है यार। और इसके आगे चलते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण। इससे थोड़ा और आगे ये बाबा देवनाथ योगी हैं। देवनाथ योगी। यहाँ पूर्व महंत। ओके ये गुरु गोरक्षनाथ जी हैं। ओके। गुरु विजयनाथ जी योगी। और अभिषेक अच्छे से एक्सप्लोर करा देना सब कुछ। इसी के साथ हम ये आगे माँ चलते हैं। शेरों वाली। देखिए, माँ शेरों वाली है ये संकट मोचन हनुमान जी हैं। ये बाबा खाटू श्याम हैं। ये देखिए, हमारे बाबा खाटू श्याम। और जो भी लोग इस वीडियो से जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, सब लोग जय बाबा खाटू श्याम कमेंट में लिख दें। ये प्रभु सीताराम सरकार। और ये देखिए सीताराम। और अभिषेक थोड़ा क्लोजअप में दिखाओ। देखिए, जिस एड्रेस से, जिस पते से ये मंदिर मशहूर है अचल ताल, अब उसके थोड़े दृश्य आप एंजॉय करा रहे हैं। वो प्रगति पे है और आप देख भी सकते हैं वीडियो में। और गाइस, देखिए, जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था, भगवान हनुमान जी के दर्शन के लिए हम लोग आए थे। तो चलिए देखिए, कितना ही सुंदर दृश्य है। मैं आपको दिखाती हूँ। आरती की तैयारी हो रही है
और देखिए वैदिक मंत्रों के साथ हमारी आरती हो रही है। और गाइस देखिए अभी जो आरती हुई है उसको लेते हैं। सबसे पहले आरती मेरे सारे सब्सक्राइबर और मेरे ऑडियंस के लिए। भगवान आपकी सारी मन्नत पूरी करे, सारी मनोकामना पूरी करे। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनके भी काम रुके हुए थे 2020 में, 2021 हम सभी के लिए उतनी ही अच्छी हो। तो चलिए एक बार हम भी आरती ले लेते हैं। और एक चीज़ देखिए, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बोला था, इस मंदिर की इतनी मान्यता है। लोग अलीगढ़ से ही नहीं, बाहर से यहाँ के दर्शन करने श्रद्धालु आते हैं। तो एक बार अभिषेक कैमरा घुमा के दिखा दो सभी को। मैंने आपसे बोला था कि हम इस मंदिर का जो संचालन करते हैं महंत जी, उनके पास मैं आपको लेके चलूँगी। हम लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्टफुल मोमेंट है। तो चलिए सीधा उनके पास चलते हैं और मंदिर के बारे में जितनी भी पॉसिबल इंफॉर्मेशन है हम लेते हैं। तो चलिए आइए। तो देखिए इस मंदिर के जो महंत जी हैं उनसे हम आपको मिलाते हैं। और सबसे पहले जय श्री राम। और सर आप अपने बारे में, हमारे जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे उनको सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं, फिर इस प्रसिद्ध मंदिर के बारे में बताएं। मेरा नाम महंत योगी कौशलनाथ है और मैं नाथ संप्रदाय से दीक्षित हूँ। हमारे यहाँ परंपरा नाथ संप्रदाय की रही है। ये मंदिर अत्यंत प्राचीन बताया जाता है। कहा जाता है महाभारत काल से इसका इतिहास जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। हमारा अचल सरोवर और उससे जुड़े 2 मंदिर अत्यंत प्राचीन बताए गए हैं, अचलेश्वर और गिलहराज जी। इस मंदिर का इतिहास इतना प्राचीन है कि यहाँ पर पहले एक पीपल का वृक्ष हुआ करता था किसी ज़माने में। लाहौर में नाथ संप्रदाय के एक परम संतु हैं महेंद्र नाथ योगी जी महाराज, जिनके की लगभग 50 से अधिक आश्रम, बहुत बड़े बड़े आश्रम थे। लेकिन वो भक्ति में इतने लीन रहते थे कि हनुमान जी से साक्षात्कार करते थे। उन्हें ऐसा ज्ञात हुआ सौंपने के जरिए कि अलीगढ़ में कुछ सकारात्मक ऊर्जा है। उन्होंने अपने परम प्रतापी शिष्य महंत श्री विजयनाथ योगी जी महाराज को यहाँ भेजा। उन्होंने पूरा भ्रमण किया। भ्रमण करने के उपरांत वो इस जगह पर रुक गए। यहाँ इन्होंने एक ऊर्जा का स्रोत देखा। पत्र लिखा लाहौर, पहले भारत और पाकिस्तान एक हुआ करते थे। लाहौर पत्र लिखा। गुरुजी स्वयं यहाँ आए। यहाँ आते ही उन्होंने 50 से अधिक जो आश्रम थे सारे अपने शिष्यों को दे दिए और यहाँ केवल जंगल था, इसी में रमण गए। सारी अपनी जितने भी आश्रम थे, जितनी भी चीज़ें थी, सारी दान कर दी। उन्हें हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ।
यहाँ एक वृक्ष था पीपल का जिस पे गिलहरियाँ रहती थी और लोग सिंदूर उस पीपल के वृक्ष पर चढ़ाते थे, पहलवानी करते थे। काफ़ी पुराना इतिहास बताया जाता है। उन्होंने खोज की। हनुमान जी महाराज ने स्वयं कहा कि इस वृक्ष की जड़ में ही तो मैं मौजूद हूँ। जब स्वप्न उनका खुलता है तो वृक्ष अपने आप जगह छोड़ जाता है। पीपल का वृक्ष 2 पलों में पड़ गया और वो धीरे धीरे सूख गया। वहाँ नीचे देखा तो गिलहरी के रूप में हनुमान जी का विग्रह था। सब चीज़ हटा के देखी तो चौकी का आता पता नहीं लगा पाए कि कितना नीचे चौकी है। तो उसी स्थान की पूजा गिलहराज जी के रूप में होने लगी। फिर उन्होंने और ज्ञात करने की कोशिश की। इसके हनुमान जी के गिलहरी रूप के चलन के रूप में 2 कथा प्रचलित हैं। पहली कथा ये कि राम सेतु का जब निर्माण हो रहा था तो एक छोटी सी गिलहरी श्री राम कार्य में हाथ बटा रही थी। समुद्र में जाती, गीले शरीर पे बालू के कण लपेटती और पुनः समुद्र में छोड़कर राम सेतु निर्माण में सहयोग करा रही थी। कहा जाता है, कुछ संत ये बताते हैं कि जब हनुमान जी बड़े बड़े पत्थरों द्वारा पुल का निर्माण करा रहे थे तो श्री राम ने कहा कि 33 कोटि देवी देवता यहाँ राम सेतु के निर्माण हेतु आए हैं। बंदर, भालू, रीछ, वनवासी, आदिवासी, गिरवासी के रूप में इनको भी कार्य कराने दीजिए। आप अकेले ही पुल का निर्माण कर देंगे, इसलिए थोड़ा विश्राम कर लीजिए। राम आज्ञा को टाल नहीं सकते। साथ ही उनका एक प्रण है, राम काज कीने बिनु मोय नहीं विश्राम। ना विश्राम कर सकते हैं, ना राम जी की आज्ञा टाल सकते हैं। तो कुछ विद्वान कहते हैं वो गिलहरी कोई अन्य नहीं, श्री हनुमान जी महाराज का ही सूक्ष्म रूप था। लेकिन भगवान श्री राम ने उन्हें पहचान लिया, अपने हाथ पर बैठाया और शरीर पर ऐसे हाथ कराया। कहा जाता है गिलहरी की जो 3 धारियाँ हैं भगवान श्री राम की उंगलियों की छाप निशानी ही हैं। तो वही रूप गिलहराज जी महाराज का यहाँ एकमात्र विश्व में मौजूद है, जिसकी की खोज बाबा महेंद्र नाथ योगी जी महाराज ने अपने तप के द्वारा की थी। और एक पौराणिक कथा के अनुसार जब द्विज नाम के वानर का वध किया था दाऊजी महाराज ने श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने, तो एक बड़ा उत्सव किया था। जो किया था आज उसे हरदासपुर कहते हैं, खेलेश्वर धाम के पास में ही है। तो आज भी वहाँ दाऊ जी का मंदिर है। तो वहाँ उत्सव किया था और सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया था। तो ऐसा बताते हैं कि अचल सरोवर वहाँ पहुँचे नहीं थे, अचल के देवता नहीं पहुँचे थे ताल के। तो तब से वो श्रापित हैं। हनुमान जी महाराज अत्यंत प्रतापी हैं। जब एक बड़े बानर को मारने के बाद दाऊजी महाराज का थोड़ा अभिमान बढ़ा तो भगवान कृष्ण ने बड़े भाई के अभिमान को मर्दन करने के लिए हनुमान जी को वहाँ भेज दिया। हनुमान जी बगीचे में बैठ गए। बलराम जी ने कहा, मैंने एक विशालकाय बानर का वध किया है, तू तो वृद्ध है, हट जा। हनुमान जी ने कहा, आप ही हटा दो। दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया, कोई भी हार नहीं मानने को तैयार। बलराम जी लगभग 18 दिन तक युद्ध किए। युद्ध करने के बाद जब वो थकने लगे तब भगवान कृष्ण ने कहा, अपना रूप दिखाओ कि आप लक्ष्मण हैं, नहीं तो हनुमान जी से कोई नहीं जीत सकता। जब वो लक्ष्मण रूप में आए, उन्हें ज्ञात हुआ कि मैं शेष का अवतार हूँ और भगवान जो मेरे छोटे भाई हैं वो स्वयं नारायण हैं। वो ये भूल गए थे। लक्ष्मण रूप में आने पर हनुमान जी ने क्षमा मांगी तो उन्होंने कहा, क्षमा नहीं, मैं आपकी पूजा करूंगा। और उसी स्थान पर पूजा की। वो यही स्थान बताया जाता है जहाँ बलराम जी ने सर्वप्रथम इस विग्रह की पूजा की है। तो इतिहास काफ़ी पुराना है यहाँ मंदिर का। यहाँ कई पीढ़ियाँ नाथ संप्रदाय की चली आ रही हैं। यहाँ बार बार चोला चढ़ता है, जिसका कि महत्व है। चोले के बाद के दर्शन करने अत्यंत शुभ होते हैं। तो यहाँ लगभग सभी को चोले के दर्शन हो जाते हैं। चोले के बाद की आरती के दर्शन हो जाते हैं। और जिसकी भी मुराद पूरी होती है वो कपड़े का चोला या कुछ कपड़े का वस्त्र चढ़ाता है बाबा के ऊपर। तो लगभग एक मंगल में 20 से 25 वस्त्र चढ़ जाते हैं। तो इसका अंदाजा आप लगा लें कि कितने लोगों की मुरादें पूरी होती हैं। जिनके संतान नहीं होती वो पूर्णमासी के दिन आकर यहाँ फल का प्रसाद चढ़ाकर वापसी में एक फल लेकर उसका सेवन करते, तो निश्चित तौर पर अधिकांश लोगों के संतान उत्पत्ति होती है। तो थैंक यू सर, आपने हमें अपना इतना कीमती टाइम दिया। और मैं अभिषेक से चाहूँगी कि सर कितने औंधे वाले हैं, उस चीज़ का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ सर का संपर्क है। और गाइस देखिए, इतना बड़ा सम्मान हमें मिल रहा है, सीधे बाबा जी का हमें आशीर्वाद मिल रहा है और भगवान हनुमान जी का। तो इससे अच्छी बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। इतना सम्मान मिलता है जहाँ पे भी जाते हैं। और थैंक यू सर वंस अगेन। जय श्री राम। तो चलिए इसी के साथ मैं करती हूँ इस वीडियो को एंड। टिल देन देखते रहिए और देखते ही रहिए क्रेजी नील ब्लॉग्स। और एक बार हम आशीर्वाद और ले लेते हैं इस चैनल के लिए, ताकि इस चैनल को इस साल इतनी कामयाबी मिले कि हाँ यूट्यूब पे अलीगढ़ ही दिखे।
तो सर प्लीज़ मेरी ऑडियंस को और हमें आशीर्वाद मैं दीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ आपके उज्जवल भविष्य के लिए। साथ ही साथ आपका चैनल खूब प्रसारित हो, लोग इसको लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोग इसको फैलाएं, क्योंकि धार्मिकता आप फैला रहे हैं तो निश्चित तौर पे भगवान की कृपा आप पे होनी चाहिए। तो चलिए एंड में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना और वही हमारी टैगलाइन सलामत रहें साड़ी यारियाँ। बाय बाय, मिलते हैं किसी अगली ही वीडियो में किसी अगले ही धार्मिक स्थान पर। थैंक यू। उसको भी दो।